दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ दीपक से जुड़ी हुई सभी जानकारी। जैसे कि दीपक के नीचे जो हम आसन लगाते हैं, जो अक्षत रखते हैं, उन अक्षत का, उन चावलों का हमें क्या करना चाहिए, दीपक को जलाकर कहाँ रखना चाहिए, यदि लक्ष्मी की प्राप्ति करनी हो तो दीपक का मुख किस तरफ हो, तेल के दीपक में कौन सी बाती का इस्तेमाल करना चाहिए और घी के दीपक में किस तरह की बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही दीपक को जलाते समय भगवान से आपकी कोई भी मनोकामना है तो उस मनोकामना को पूर्ति करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी आपकी पूजा स्वीकार होगी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों का आज मैं इस वीडियो में जवाब लेकर आई हूँ। हिंदू धर्म में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। हर शुभ अवसरों पर दीपक जलाया जाता है, लेकिन दीपक जलाने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी होता है। अगर इसका ध्यान रखा जाए तो घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले करनी है आपसे एक खास बात। यदि अभी तक आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसमें आपके जीवन से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे समाधान मिलने वाले हैं और इसके साथ ही बहुत सारे लजीज और जायकेदार रेसिपीज भी मिलने वाली हैं। इससे आपकी हेल्थ भी सही रहेगी और उसके साथ ही आपके रोजमर्रा के जो कार्य होते हैं उसमें आपका समय भी बचने वाला है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हम सभी जानते हैं दीपक जलाना कितना जरूरी है, इसका महत्व कितना है। लोग पूजा पाठ करने के दौरान खास तौर पे दीपक जलाते हैं, या फिर कोई भी शुभ कार्य होता है तो भी दीपक जलाया जाता है। दीपक को बहुत ही शुभ माना जाता है। दीपक के प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि दीपक का प्रकाश व्यक्ति के जीवन का अंधकार दूर करता है। इसको जलाने से घर में मौजूद निगेटिविटी दूर होती है। इसलिए हिंदू धर्म में खासकर शुभ अवसरों पर, त्योहारों पर, पूजा पाठ और हवन के समय दीपक जरूर जलाया जाता है। लेकिन दीपक जलाने के समय जरूरी बातों का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक होता है। अगर इनके मुताबिक इन नियमों का आप पालन करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होती हैं, घर में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवेश होता है। आइए जानते हैं दीपक जलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जब भी दीपक जलाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इसको कहाँ रखा जाए। अक्सर लोग दीपक जलाकर सही जगह पर नहीं रखते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को जलाने के बाद हमेशा भगवान की तस्वीर के सामने रखना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर तेल का दीपक है तो उसे अपनी दाईं ओर, और अगर दीपक घी का है तो उसे अपने बाईं ओर रखना चाहिए। दीपक जलाने से पहले बाती जरूर देख लें। अगर आप सही बाती का इस्तेमाल करेंगे तो यह शुभ माना जाता है। जैसे अगर आप तेल का दीपक जलाने जा रहे हों तो बाती लाल धागे की होनी चाहिए, और अगर आप घी का दीपक जलाने जा रहे हो तो रुई की बाती का इस्तेमाल करें। बात करते हैं कि दीपक को जलाने के बाद किस दिशा में रखना चाहिए। तो अब आप दीपक जला लें। जब भी आप दीपक जलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि दीपक की जो दिशा है वो पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर ना हो। ऐसा करना आर्थिक परेशानी लाता है, साथ ही घर में दुर्घटना भी बढ़ती है। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। दीपक को जब भी आप जलाएं उसके नीचे चावल यानी कि अक्षत जरूर रखें, या फिर और भी किसी भी तरह का आप आसन, जैसे फूलों का भी आसन आप डाल सकते हैं, लेकिन अक्षत को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। बिना आसन दिए यदि आप दीपक जलाते हैं तो आपका दीपक जो आपने लगाया है वो स्वीकार नहीं की जाती है, पूर्ण नहीं मानी जाती है। जब भी आप दीपक जलाएं, भगवान जी को दीपक दिखाने के बाद किसी दूसरे कार्य को करने से पहले हाथ जरूर धो लें। कहा भी जाता है, हमारे शास्त्रों में इस बात की चर्चा भी की गई है कि जब भी आप दीपक भगवान को लगाते हैं, भगवान को दिखाते हैं, उसके बाद हाथ धोने के बाद ही उनको आप तिलक करें, या फिर वस्त्र उनको समर्पित करते हैं, या फिर भोग आप लगाते हैं, या और भी दूसरे जो भी कार्य करते हैं, तो उससे पहले आपको हाथ धोना जरूरी होता है। यदि आप दीपक दिखाने के बाद हाथ को नहीं धुलते हैं और इन कार्यों को करते हैं तो भी आपकी पूजा खंडित मानी जाती है। घर से बीमारियां कोसों दूर रहें। यदि आपके घर में बार बार कोई बीमार पड़ता रहता हो या फिर बीमारियां जाने का नाम नहीं लेती हों, तो ऐसे केस में आपको अपने घर के दीपक को बार बार नहीं बदलना चाहिए।
एक ही दीपक का जितना पुराना आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यदि दीपक पुराना हो जाता है 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, तो समझ जाएँ कि आपके घर में समृद्धि बनी रहती है और जितनी भी बीमारियां हैं या फिर दुर्घटना है वो भी आपके घर से दूर रहती हैं। तो दीपक जलाने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अब सबसे लास्ट दोस्तों, कई लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं कि दीपक जलाने के बाद उसके नीचे जो चावल रखते हैं हम, उन चावलों का हम क्या करें? यानी जो आसन लगाया है हमने, अक्षत लगाया है, उन अक्षत का हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? दीपक लगाने के समय जो चावल हम नीचे डालते हैं, जो अक्षत हम डालते हैं, जो आसन हम लगाते हैं, दूसरे दिन जब आप दीपक हटाएं तो उन अक्षतों को आप चिड़िया को दे सकते हैं खाने के लिए, या फिर चींटियों के लिए आप छोड़ सकते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है क्योंकि आपका लगाया हुआ पुण्य आपके पास रहता है। और अगर चिड़िया ग्रहण करती है या फिर चींटी खाते हैं तो आपके पुण्य में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। मनोकामना पूर्ति करने के लिए यदि आपकी कोई भी कामना है और आप चाहते हैं कि आपकी वो कामना पूरी हो जाए, तो इसके लिए अपने दीपक में आप 2 लौंग जरूर डालें। और इसके साथ ही आप हमेशा ऐसे में आटे का दीपक लगाएं। और यदि अभी किसी भी कारण से आप आटे का दीपक नहीं लगा पाते हों तो ऐसे केस में आपको मिट्टी का दीपक लगाना चाहिए। लेकिन मनोकामना पूर्ति करने के लिए आटे का दीपक बहुत ज़्यादा सही होता है। इसके साथ ही आप जब भी दीपक लगाएं मनोकामना की पूर्ति के लिए, तो उसमें 2 लौंग जरूर डालें। इससे आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी भी होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।